अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त यम्मी किस्म के मैंने कबाब बनाए हैं। ऐसे कबाब हैं एक दफ़ा आप खाएंगे तो बार बार बनवाएंगे और इसको देखते ही आपकी भूख बढ़ जाएगी इंशाल्लाह से। देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, अब क्या करते हैं जी, मैं आपको बताती हूँ कि ये किन किन चीज़ों से बने। नहायत आसान इंग्रेडिएंट है, आप हर घर में से मिल जानी है इंशाल्लाह से। तो जैसे जैसे आप इनको बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी भूख बढ़ती जाएगी। तो चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैंने डाल दिया है कीमा, चिकन का कीमा। ये देखिए 1 पाव के करीब है ये, जो मैंने अभी मिक्सी में डाल के अभी ग्राइंड किया था। बोनलेस चिकन लेके ना उसको आप मिक्सी जार में डालेंगे तो ये कीमा बन जाएगा। ठीक है, चाहे मोटा रख लें हाथ का बना हुआ, चाहे मिक्सी जार में डाल लें। अब ये है जी 2 अदद प्याज, इसे भी मैंने मिक्सी जार में डाल के चॉप कर लिया था। ये देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं निकाला, पानी के समेत ही हैं, पानी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है आधी शिमला मिर्च और आधी गाजर, इनको भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। चाहे आप बारीक बारीक काट लें, चाहे आप चॉप कर लें, जैसे आपको ईजी लगे वैसे कर लें। ये दोनों चीज़ें भी मैंने इसमें डाल दी हैं। अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें तीखी वाली, वो भी मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर ली। अब वो भी मैं इसमें डाल दूँगी अच्छे से। अब मैं इसमें डालूँगी स्पाइसेस, 1 चम्मच भर के मैंने डाल दी है काली मिर्च की। अब मैं इसमें डालूँगी आधी चम्मच चिली फ्लेक्स की, और जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह से। ये देखिए चटपटा सा बन जाएगा ये माशाल्लाह। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच भर के चिकन पाउडर का, और ताकि हमारा ये मज़ेदार किस्म का, ये हमारा चाइनीज़ किस्म का ये हमारा सारा मटीरियल बन जाए। अब मैं इसमें डालूँगी 1 अदद अंडा पूरा, जर्दी सफ़ेदी दोनों अंदर जाएंगे इंशाल्लाह से। अंडा डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी ब्रेड क्रम्स। तो 3 डबल रोटी के स्लाइसिस लें, इनको हाथों से अच्छा से इसको कर लें, ये चूरा सा बन जाएगा, ये डाल लें। अब मैं इसमें डालूँगी 1 से 1.5 चम्मच सोया सॉस, और साथ में ही 1 से 1.5 चम्मच मैं डाल दूँगी इसमें चिली सॉस, जिससे इसका जायका और ज़्यादा इन्हेंस होगा। और खटाई वगैरह नहीं डाली, इन्हीं दोनों चीज़ों से बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाना है इंशाल्लाह से। अब मैं इन सारे मटीरियल को हाथों से अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। ये देखिए अच्छा सा मिक्स देंगे, जितना अच्छा मिक्स देंगे और हमारे कबाब उतने ही ज़बरदस्त और मज़े के बनेंगे। अगर आपका बैटर अभी ज़्यादा पतला हो तो आप 1 स्लाइस और ब्रेड क्रम्स का डाल लें, नहीं तो फिर आप 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल लें जी। अब मैंने ये देखिए तवे पे डाला ऑयल, और उसी वक्त बनाने हैं आपने, और उसी वक्त ऊपर डालते जाना है। पहले से बना के नहीं रखने हैं, चिपटे चिपटे से बनाएंगे हम, ज़्यादा मोटे मोटे नहीं बनाएंगे, क्योंकि कच्चा चिकन डाला है और कच्चे चिकन को पकने में देर लगती है। इसलिए हमने इसकी फ्लेम भी थोड़ी डाउन ही रखनी है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना, ना मीडियम पे, मीडियम से थोड़ी सी कम हो। और इसको 1 से 2 मिनट तो हमने बिल्कुल भी नहीं इसे छेड़ना। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसको ऐसे पलटाते रहेंगे, लड़ते पलटते ये बन जाएंगे इंशाल्लाह से। देखिएगा ज़रा भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि हमने इसमें 1 अदद अंडा डाल दिया है, जिससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। ब्रेड क्रम्स भी अंदर ही डाल दिया है, ऊपर अब कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए माशाल्लाह से एक बैच मेरा जो है वो बन रहा है, ज़बरदस्त किस्म का पक रहा है, और बहुत अच्छा सा इस पर कलर आ जाना है देखते ही देखते, स्लो आंच पे। और देखिए मैंने इसको डीप फ्राई भी नहीं कर रही, शैलो फ्राई कर रही हूँ। हल्का सा ऑयल डालें तवे पे, और उसमें इनको डाल के फ्राई कर लें, चाहे आप फ्राई पैन में कर लें, चाहे तवे पे कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है, इतने ज़बरदस्त लगते हैं ना ये, मज़ा ही आ जाता है खा के। ये देखिए माशाल्लाह से दूसरा वेज भी मैंने इस पर डाल दिया, इसको भी जल्दी जल्दी से फ्राई करते हैं, और जल्दी जल्दी से मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखते ही आपके मुंह से पानी आ जाना है। मज़े मज़े के कबाब रोटी के साथ खा लें, चाहे इवनिंग में स्नैक्स के तौर पे खा लें, मेहमानों के आने पे बना लें। ये देखें जी माशाल्लाह से क्या खूबसूरत इनकी रंगत आई है। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के हमारे स्पाइसी ये चिकन के कबाब तैयार हो गए हैं। आप बहुत मज़ा आएगा आपको। और आप ये कच्ची चिकन के कबाब बहुत ही जायकेदार बनेंगे इंशाल्लाह से। ज़रूर बनाएं, बच्चों को बना के दें, बड़ों को बना के दें, मेहमानों के आने पे बनाएं, या दाल चावल के साथ आपको बहुत ही मज़ा देंगे इंशाल्लाह से। तो ये देखिए माशाल्लाह से लुक देखिए कितनी खूबसूरत आ रही है, कलर कितना खूबसूरत आ रहा है, और जायका भी यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपको लगेगा इंशाल्लाह से। तो ज़रूर बनाइएगा मेरी इस रेसिपी को, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप मेरी रेसिपीज़ बनाते हैं तो वो कैसी बनती हैं। ओके जी, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी।
अल्लाह हाफिज़।